गाइस आज की इस क्लास में आप लोगों को बी, बीइंग और बीन में लेकर जो कंफ्यूजन वो पूरा क्लियर होने वाला है। मतलब आज हम बी की पूरी फैमिली को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी पूरी फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैंने इससे पहले भी बीइंग पर एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अब गाइस देखिए टॉपिक सेम हो सकता है लेकिन आपको हर वीडियो में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कुछ अलग मिलेगा, राइट। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते चलना है। लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बात कर लेते हैं बी की फैमिली की, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप अगर इसके रूट को समझ लेंगे तो आपके लिए बीइंग के यूजेस समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं कि बी एक मेन वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, होना या फिर बनना। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब देखिए हर बार, हर दिन, हर मंथ बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं तो वो कुछ पहले पुराने सेशंस नहीं देख पाते, राइट। और आप लोगों का भी जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनका भी कहीं ना कहीं रिविजन हो जाता है। तो बी के फैमिली मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इज, एम, आर, राइट, ये इसके ही सदस्य हैं। इसके अलावा जो वॉस और वर है ये भी इसी से बना हुआ है। एंड हम ले लेते हैं बी, बीन एंड बीइंग। सो गाइस ये बी इसी के सदस्य हैं। तो मतलब बी के फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। बी, बीन और बीइंग का एक पर्टिकुलर टेंस क्या है या स्ट्रक्चर है ये मैं आपको फिलहाल में नहीं बता सकती क्योंकि इसका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ लेकिन इज, एम, आर हमें पता है कैसे यूज होता है, वॉज, वर हमें क्लियर है कि ये पास्ट में यूज होता है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल के साथ, ये सब हमें क्लियर है। हमें क्लियर अगर नहीं है तो वो है बी, बीन और बीइंग। तो बस इसी के सारे यूजेस हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीइंग की। देखिए जिरंड आप लोगों ने सुना होगा, जिरंड क्या होता है। जिरंड जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो जिरंड की तरह काम करता है, उसको जिरंड कहते हैं। वो वर्ब की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट, वर्ब की तरह नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह वो काम करता है, ठीक है। तो जिरंड मतलब वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बी है और हमने प्लस उसमें क्या लगा दिया है, आईएनजी लगा दिया है। तो वो क्या बन गया, बीइंग बन गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ। तो आज हम सबसे पहले बी प्लस आईएनजी मतलब बीइंग के फर्स्ट यूज की बात करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है होने के नाते या फिर की वजह से। अब इसके सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे। जैसे कि ऐसे ही ये कुछ अलग तरह से भी यूज होता है। सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी, आप बस देखते जाइए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए आप अपने डे टू डे लाइफ की कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस हमेशा बनाते होंगे कि एक टीचर होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँ, या फिर भारतीय होने के नाते, अच्छा टीचर होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते, या फिर के कारण या की वजह से। जब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बीइंग का यूज कर लेना होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। बीइंग एन इंडियन मतलब इंडियन होने के नाते आई रेस्पेक्ट माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके नाते की जगह के कारण या फिर की वजह से भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कोई भी इसका मीनिंग हो सकता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बीइंग अ चाइल्ड, बच्चा होने के कारण ही इज नॉटी, वह शरारती है, बच्चा है वो इसलिए शरारती है, राइट। नेक्स्ट है बीइंग अ टीचर आई शुड बी पंक्चुअल, टीचर होने के नाते मुझे पंक्चुअल होना चाहिए, मुझे समय का पाबंद होना चाहिए, ठीक है। पंक्चुअल मतलब होता है समय का पाबंद। तो बीइंग अ टीचर, टीचर होने के नाते। बीइंग हियर, यहाँ होने की वजह से, यहाँ होने के नाते या यहाँ होने के कारण, तीनों में से जो मीनिंग आपको लेना डिपेंड करेगा कौन सा हिंदी मीनिंगफुल है। अगर मैं यहाँ ये बोलूँ कि यहाँ होने के नाते तो इतना ज़्यादा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। हाँ अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ होने की वजह से या फिर यहाँ होने के कारण तो ये मीनिंगफुल साउंड कर रहा है। बीइंग हियर, यहाँ होने की वजह से या यहाँ होने के कारण, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। बीइंग माई फ्रेंड, मेरा दोस्त होने के कारण ही इज रेडी टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो आप कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखिए। वहाँ होने की वजह से बीइंग देयर, यहाँ होने की वजह से बीइंग हियर, एक अच्छा टीचर होने के कारण बीइंग अ गुड टीचर, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे बीइंग का पहला यूज जिसमें हमने देखा कि बीइंग को इस तरह से यूज किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेकंड यूज होना। अब होना किस सेंस में, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हम लोग ले लेते हैं गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। वैसे हम लोग ले लेते हैं वॉक, टहलना, ओके। फिर हम ले लेते हैं कम, आना, ये हमें पता है, लेकिन इसको इस तरह से नहीं यूज किया जाता अगर आप इसे सेंटेंस में बना रहे हैं। मतलब ये नहीं कि अगर आपको बोलना है, जैसे हम बोल सकते हैं वॉक मतलब टहलना, अगर आपको सेंटेंस बनाना है कि टहलना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे वॉक इज गुड फॉर आवर हेल्थ, वॉक इज गुड फॉर आवर हेल्थ? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो वर्ब है, लेकिन जब इसका सेंटेंस में यूज किया जाता है तो हम इससे जिरंड फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। हम बोलेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, मतलब टहलना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सो गाइस उसी तरह से हम यहाँ पर बी के साथ में आईएनजी लगा देंगे, मतलब हो जाएगा होना, क्योंकि बी का मतलब होता है होना, लेकिन जब इसे सेंटेंस में यूज करेंगे तो बी तो यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश बोलना अच्छी आदत है, तो मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी स्पीक इंग्लिश इज अ गुड हैबिट, मैं बोलूँगी स्पीकिंग इंग्लिश इज अ गुड हैबिट। वैसे ही हम लोग बी को अकेले को यूज नहीं करेंगे अगर होना वाले सेंस में हमें यूज करना है। तो देखिए होना, क्या होना, आपको जैसे बोलना हो कि बिजी होना, टीचर होना, वहाँ पर होना, यहाँ पर होना, कुछ होना, तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले बीइंग का यूज कर देंगे एंड देन हम एडजेक्टिव लगा देंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि टीचर होना, तो बीइंग अ टीचर, ये हमारा सेंटेंस बन गया। बीइंग अ टीचर मतलब टीचर होना। या फिर अगर मैं कहूँ कि वहाँ होना, बीइंग देयर, यहाँ होना, बीइंग हियर, तुम्हारा दोस्त होना, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड मतलब तुम्हारा दोस्त होना। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा टीचर होना इतना आसान नहीं है, तो बीइंग अ टीचर इज नॉट वेरी इजी, बीइंग अ टीचर इज नॉट वेरी इजी। अब इसको हम सेंटेंस में फॉर्म करते हैं। बीइंग देयर, वहाँ होना, अब जैसे आपने कहा कि वहाँ होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कल वहाँ पर होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा वहाँ होना, सेंटेंस बन गया बीइंग देयर इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ हूँ या रहूँ कल। बीइंग हियर इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस, यहाँ पर होना हम सभी के लिए बहुत आसान है। बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होना, इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है, इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हम बीइंग को होना वाला सेंस में यूज करेंगे, बाद में आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना हो कि अमीर होना इतना आसान नहीं है, क्या कहा आपने, अमीर होना इतना आसान नहीं है, तो आपका सेंटेंस बनेगा बीइंग रिच, क्या कहा आपने, बीइंग रिच इज नॉट वेरी इजी, ठीक है। तो अब आप सेंटेंसेस बनाइए बार बार, क्या होना, बीइंग रिच, बीइंग पुअर, बीइंग देयर, बीइंग हियर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सिंगर, मतलब सिंगर होना, कुछ होना। किस यहाँ पर इसको हम नाउन फ्रेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आप नाउन फ्रेज की तरह कैसे यूज करेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा यहाँ पर होना, तुम्हारा गुस्सा होना, तुम्हारा वहाँ होना, सिर्फ मैं इतना ही बोलूँ अगर, सो गाइस उसको हम ऐसे यूज करेंगे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा यहाँ होना, योर बीइंग हियर, ओके, इसका मतलब क्या निकल रहा है, तुम्हारा यहाँ होना। या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारा वहां पर होना, तो योर बीइंग देयर। अब आप सोचेंगे ये कैसा सेंटेंस है, गाइस ये नाउन फ्रेज की तरह भी वर्क करता है जब आपको ऐसे बोलना हो, जैसे उसका यहाँ पर होना, ही इज बीइंग हियर, ही इज बीइंग हियर, उसका यहाँ होना, ठीक है, ही इज बीइंग हियर। आप बाद में जो सेंटेंस चाहे बना सकते हैं। तो एक नाउन फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है अलग तरह से, और यहाँ मैंने आपको अलग इसका यूज दिखाया। क्लियर? सो आई होप गाइस ये वाला आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीइंग प्लस एडजेक्टिव। ये आपको कब यूज करना है? देखिए बीइंग और एडजेक्टिव आपको यूज करना है जब हम बात करें। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बीइंग के साथ आपको एडजेक्टिव, यहाँ पर फिलहाल में अगर हम देखें तो नाउन लग रहा है, एडजेक्टिव वाला तो ये है हमारा, जिसमें हम लोग बीइंग के साथ एडजेक्टिव लगा देंगे। और हम यहाँ पर बात करेंगे जब किसी के एक्ट में कोई चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो, तो किसी व्यक्ति का कुछ होना, कोई बदलाव होना, कोई चेंज होना। जैसे शी इज बीइंग र्यूड, अगर हम देखें
तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में बन रहा है, जिसमें हम लोग बी के साथ में आईएनजी यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया। कॉन्टिन्यूस में जनरली हम लोग वर्ब में आईएनजी लगाते, तो बी में हम लोगों ने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया, तो सेंटेंस बन गया शी इज बीइंग रूड, मतलब वह रूड हो रही है। ठीक है, वाई आर यू बीइंग सो लेजी, आप इतने आलसी क्यों हो रहे हो। ही वॉज बीइंग सेल्फिश, वह सेल्फिश बन रहा था, हो रहा था। तो किसी के बिहेवियर में, एक्ट में कोई चेंज आ रहा है, बदल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उस सेंस में हम लोग बी का यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म में। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, वाई आर यू बीइंग एक्साइटेड, तो बीइंग मैंने होने के लिए लगा दिया, कंटिन्यू था इसलिए मैंने बी में आईएनजी लगा दिया। तो वाई आर यू बीइंग एक्साइटेड, आप एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। सो गाइस ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप ये सोच रहे होंगे कि बीइंग कैसे यूज हुआ है, तो नॉर्मल है कॉन्टिन्यूस टेंस में, जैसे हमने बी का मतलब ही समझ लिया होना, बस होने वाले सेंस में आपने इसको यहाँ पर यूज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीइंग प्लस V3। अब गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं ना कहीं ये पैसिव का फॉर्म रहता है। जैसे हम बोले अगर बीइंग टॉट, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं बीइंग इन्फॉर्म्ड। ये मैं आपको पैसिव नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको इसका अदर यूज बता रही हूँ। इसके बाद में हम देख लेते हैं बीइंग इंसल्टेड। ओके, तो यहां पर आपने क्या देखा, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, यहां पर भी बीइंग इन्फॉर्म्ड, बीइंग इंसल्टेड। क्या इसका मीनिंग निकलता है, चलिए मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, आई लाइक दैट समवन शुड एप्रिसिएट मी, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरी तारीफ करे, मतलब कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आई डोंट लाइक दैट, मुझे नहीं पसंद है दैट समवन शुड कॉन्टेक्ट मी, कि कोई मुझसे कॉन्टेक्ट करे, या फिर हम लिख सकते हैं कि इनवाइट हो सकता है, एप्रिसिएट तो हो गया हमारा, या कॉन्टेक्ट। ठीक है, ही इज एक्साइटेड, वह एक्साइटेड है कि दे विल इनवाइट हिम देयर, वे उसे इनवाइट करेंगे। ठीक है, या फिर दे आर गोइंग टू इनवाइट हिम देयर, वैसे इनवाइट करने वाला है। सो गाइस बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म तब यूज होगा जब आप चाहते हैं कि कोई एक्शन आप पर किया जाए, ये पैसिव का सेंस देता है। अगर हिंदी देखें तो हम बोल सकते हैं बीइंग टॉट मतलब हो जाएगा पढ़ाया जाना, बीइंग इन्फॉर्म्ड मतलब इन्फॉर्म किया जाना, बीइंग इंसल्टेड मतलब अपमानित किया जाना। अच्छा यहाँ पर है मुझे पसंद है कि कोई मेरी तारीफ करे, तो हम यहाँ पर इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बीइंग एप्रिसिएटेड। चलो बीइंग लगाकर आप ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीइंग एप्रिसिएटेड। ओके, ये हो गया। सेकंड में क्या है, कॉन्टेक्ट, तो हम ले लेंगे बीइंग कॉन्टेक्टेड। फिर हमारा सेंटेंस है इनवाइट, तो हम यहां पर यूज कर लेंगे बीइंग इनवाइटेड। अब गाइस आप सोच रहे कि ये हमने चेंज किया तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा। देखिए इसको अब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर सेंटेंस है आई लाइक दैट समवन शुड एप्रिसिएट मी, मतलब मुझे पसंद है कि कोई मेरी तारीफ करे, तो इसको हम शॉर्ट में बना सकते हैं आई लाइक बीइंग एप्रिसिएटेड, बीइंग एप्रिसिएटेड। ये देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई लाइक बीइंग एप्रिसिएटेड मतलब ये नहीं कि मेरी तारीफ किए जाना मुझे पसंद है। सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट देखा क्या कि यहाँ पर कोई एक्शन हमारे ऊपर किया जाना। अगर हम सेकंड देखें आई डोंट लाइक दैट समवन शुड कॉन्टेक्ट मी, चलो हम उसको एक तरह से अभी कॉल ले लेते हैं तो और ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। मतलब मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे कॉल करे, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे बीइंग में तो कैसे होगा, इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं आई डोंट लाइक, शॉर्ट में हम बना देंगे बीइंग कॉल्ड, बीइंग कॉल्ड मतलब मुझे कॉल किया जाना पसंद नहीं है, ये नहीं मुझे पसंद कि कोई मुझे कॉल करे। ही इज एक्साइटेड दैट दे विल इनवाइट हिम देयर, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें या पैसिव, छोटा सा पैसिव इसमें लेकर हम कन्वर्ट करें तो ही इज एक्साइटेड बीइंग इनवाइटेड देयर, बीइंग इनवाइटेड देयर। क्लियर। सो गाइस यहाँ पर
अगर मैं आपको बीइंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज बताऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है जब एक्शन कोई आप पर किया जाए, किया जाना, पढ़ाया जाना, बोला जाना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे मेरे नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं है, तो आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड बाय माय नेम। आई डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड, बुलाया जाना, बाय माय नेम, मेरे नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई एक निक नेम है या फिर एक और नाम है, तो आप उसका बता रहे हैं कि मुझे इस नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं है। तो इस तरह से बीइंग V3 के साथ में यूज होता है। फिर गाइस अब मैं अगर बात करूँ बी के कुछ और यूजेस की, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आप लोग बी लगा रहे हैं तो बी के साथ हम लोग जनरली V1 लगाते हैं, फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 2 लगाते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एंड अगर हम 4 लगाते हैं तो वर्ब में ing लगाते हैं। तो एक सेंटेंस अगर मैं बनाऊं कि मुझे यहाँ होना अच्छा लगता है, यहाँ होना मुझे अच्छा लगता है, चलिए तो मुझे अच्छा लगता है आई लाइक। अब यहाँ पर होना के लिए हमारे पास में है वर्ब बी, ठीक है। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं आई लाइक टू बी हियर, या फिर हमारा सेंटेंस बन सकता है आई लाइक बीइंग हियर, बीइंग हियर। ये देखिए यहां पर हमने डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, यहां पर हमने इसको टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो आप चाहे तो सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, अभी जो मैंने आपको इसका यूज बताया बीइंग का, क्लियर। तो बी एक्चुअल में है कुछ नहीं। हाँ एक और चीज, अगर हम इसको देखें तो एक तरह से ये कॉन्टिन्यूअस पैसिव में भी यूज होता। बीइंग प्लस V3 ये पैसिव में बनेगा, राइट। जैसे किसी काम को किसी के द्वारा किया जा रहा है, अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपको आ जाएगा। इज एम आर के साथ में यूज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ इंग्लिश बोली जा रही तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, लेटर लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन, सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, सेंटेंसेस आर बीइंग मेड, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। सो गाइस कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगर वो समझ में आ गया तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। इसके और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाए तो काफ़ी सारे यूजेस है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्सेज की। अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।